ये क्वेश्चन हमारे माइंड में हमेशा आता होगा कि अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है, बल्कि जो बुरे लोग हैं उनके साथ हमेशा अच्छा क्यों होता है। बिकॉज हमने अपनी सोसाइटी में, अपने सराउंडिंग्स में, अपने फ्रेंड्स, फैमिली, ऑफिस में, हर जगह हमने ऐसी सिचुएशन जरूर देखी होगी कि किसी इंसान ने कुछ गलत किया है बट स्टिल उसके साथ हमेशा अच्छा होता चला आ रहा है। बट बल्कि मैंने अपनी लाइफ में कभी कोई किसी के साथ कोई गलती नहीं की, किसी के बारे में कुछ गलत नहीं मैंने सोचा, अपना काम मैंने 100% एफर्ट्स के साथ किया, बट स्टिल जो मेरी वर्थ है वो मुझे नहीं मिली, जो मेरी वैल्यू है वो मुझे नहीं मिली, जो मुझे अप्रिशिएशन मिलनी चाहिए वो मुझे नहीं मिली। सो ऐसा हमारे साथ क्यों होता है, बल्कि जो और लोग हैं जो शायद गलत कर रहे हैं अपनी लाइफ में, उनके साथ हमेशा ऐसा अच्छा क्यों हो रहा है। आज के वीडियो में हम ये चीज डिस्कस करेंगे एंड आई एम श्योर बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो, जब ये वीडियो आप एंड तक देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ऐसा क्यों होता है। सो बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो आई जस्ट रिक्वेस्ट यू टू स्मैश दैट सब्सक्राइब बटन, हिट दैट बेल आइकॉन, सो दैट जब भी मैं एक नया वीडियो डालूं आपको सबसे पहले नोटिफाई हो। मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए और ये वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। एक रियल प्रिंसिपल है लाइफ का, दैट इज कॉल्ड कॉन्शियसनेस इज अ कॉज। अभी जो आगे की लाइन में बोलने जा रहा हूं उसको आप जरा ढंग से सुनिएगा। टू ही हु इज राइट इन माइंड ही कैन डू ऑल द रॉन्ग थिंग्स एंड इट विल स्टिल टर्न आउट राइट। To she who is wrong in mind, she can do all the right things and it will still turn out wrong. Let me repeat that again जिससे कि आपको और अच्छे से समझ में आए। To he who is right in mind, he can do all the wrong things and it will still turn out right. To she who is wrong in mind, she can do all the right things and it will still turn out wrong. तो जैसा मैंने कहा, इस प्रिंसिपल का नाम है कॉन्शियसनेस इज अ कॉज। जो भी हमारा कॉन्शियसनेस, हमारे जो माइंड में जो चीज़ चल रही होती है वो डिटरमिन करता है हमारी लाइफ में क्या होने वाला है। अगर मैं लाइफ में कुछ कर रहा हूँ जो मुझे लगता है कि मैं सही कर रहा हूँ, चाहे वो सोसाइटी में, हमारे कल्चर में, हमारी कंट्री में वो चीज़ को गलत बोली जाए, बट अगर अंदर से मुझे फीलिंग है कि ये मैं सही कर रहा हूँ तो मेरे साथ हमेशा सही ही होगा। बट अगर मैं अपने लाइफ में बहुत कुछ सही कर रहा हूं अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशन, बट अंदर से मेरे को फील आ रहा है कि ये चीज में गलत है, ये चीज अच्छी नहीं है, ये सही नहीं है, तो बिलीव मी उसका जो रिएक्शन होगा ना अपनी लाइफ में वो नेगेटिव ही होगा। ये एक सिंपल सा प्रिंसिपल है हमारी लाइफ का जिसको हमको समझना बहुत जरूरी है। कॉन्शियसनेस इज अ कॉज। इट्स नॉट अबाउट एक्शंस कि मैं क्या कर रहा हूं, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली मैं क्या सोच रहा हूं। इन माई कॉन्शियस माइंड मैं क्या चीज सोच रहा हूं, जैसा मैं सोचूंगा वही चीज आगे चल के प्रोड्यूस होगी मेरी लाइफ में। एक एग्जांपल लेते हैं। एक बहुत ही सेल्फिश पर्सन है, एक बहुत ही ग्रीडी पर्सन है जो लाइफ में ये सोचता है कि मेरे पास बहुत पैसा है, आई एम वेरी वेल्दी। अगर उसके दिमाग में ये है कि मैं बहुत अमीर हूं, चाहे वो लाइफ में बहुत कुछ गलत कर रहा है बट उसके अकॉर्डिंग वो बिल्कुल सही कर रहा है बिकॉज उसको वो पैसा कमाना है, तो उसकी लाइफ में वेल्थ आएगा। बिकॉज अकॉर्डिंग टू हिम, हिज रूल्स, ही इज नॉट रॉन्ग। और वहीं पे एक जेनरस और एक काइंड पर्सन जो सबकी हमेशा मदद करता है, जिसको पैसे की जरूरत है उसको देता है, वो पर्सन अगर हमेशा ये फील करेगा कि मेरे पास पैसा कभी टिकता नहीं है, अबंडेंस कभी मेरे को मिलता ही नहीं है, तो जो वो सोचेगा वही चीज होगा। आवर थॉट बिकम थिंग्स, हमने ये शायद सुना होगा। ये चीज एक रूल है। जिस लाइक मैंने पहले बताया कि कॉन्शियसनेस इज अ कॉज, वैसे ये भी एक बहुत बड़ा थंब रूल है जो हमको समझना बहुत जरूरी है कि आवर थॉट बिकम थिंग्स। हम जो फील करते हैं अंदर से वही चीज आगे निकलती है। तो इट्स नॉट अबाउट द गुड पर्सन और अ बैड पर्सन, वो तो हम जज करते हैं। अ टेररिस्ट इज अ वेरी बैड पर्सन, बट जो टेररिस्ट हैं उनके लिए इट्स अ वेरी गुड थिंग। जो वो काम कर रहे हैं, दे आर किलिंग थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ पीपल, फॉर देम इट्स अ वेरी गुड थिंग। तो इसका ये भी मतलब नहीं है कि आप कल जाके बैंक लूट लें और कहें कि मेरे को पैसा मिल गया है, क्योंकि आपको ये पता है कि उसका रिजल्ट क्या होगा, एंड रिजल्ट क्या होगा, आप जेल में ही होंगे। सो इट्स नॉट अबाउट दैट थिंग कि मैं कोई नेगेटिव स्टेप लूं जिससे मुझे पैसा मिले। इट्स ऑल अबाउट कॉन्शियसनेस। हमारे माइंड को हमको बुलेट प्रूफ बनाना है। वो कैसे, मैं आपको आगे बताऊंगा। और ये जो थंब रूल है, कॉन्शियसनेस इज अ कॉज, ये हर लाइफ के प्रोस्पेक्ट में केपेबल है। किसी भी चीज में, मैंने तो अभी तक आपको वेल्थ का एग्जांपल दिया, बट हम किसी भी चीज को ले लें अपनी लाइफ में, उसमें ये रूल हमेशा वर्क करेगा। सो बहुत से केसेस में आपने ये देखा होगा कि एक पर्सन है जो दुबला पतला है बट दिन भर खाता रहता है, ही ईट्स ऑल द जंक फूड। और वहीं पे आप होंगे जो शायद महीने में एक बार बर्गर खा ले और आप मोटे हो जाते हैं, और उसकी हेल्थ में
1% असर नहीं होता है। एंड यू ऑलवेज से यार तुम दिन भर खाते रहते हो, तुम मोटे क्यों नहीं होते? और उसका जवाब पता है क्या होता है? आई एम 100% श्योर आप मुझसे एग्री करेंगे कि आई डोंट केयर, कोई फर्क नहीं पड़ता। और वहीं पे आपको जब आप एक बर्गर खा रहे हैं तो उस समय तो खा लिया, आपको अच्छा लगने, बाद में आप गिल्टी फील करेंगे कि यार मैंने क्यों खाया, मैं मोटा हो जाऊंगा। अंडरस्टैंड द डिफरेंस? उसके कॉन्शियस माइंड में ये चीज सेट है कि मैं कितना भी खाऊंगा मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मेरी बॉडी पे कोई असर नहीं होगा। बट वहीं पे आप दिन भर आपने महीनों आपने अच्छा खाया है, हेल्दी फूड खाया, बट आपने एक गलत फूड खाया बिकॉज यू आर क्रेविंग, और वहीं से आप मोटे होना शुरू हो गए। राइट? तो ऐसा होता है। वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हमारे माइंड में क्या चल रहा है। सो दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हमको ये चीज समझनी पड़ेगी कि हमारे दिमाग में एक्चुअल में चल क्या रहा है। क्योंकि हम बाहर के सर्कमस्टांसेस तो देखते हैं, बट हम अंदर झांक के नहीं देख पाते कि हमारे अंदर इंटरनल माइंड में, इन आवर माइंड है क्या, चल क्या रहा है। वो चीज समझनी बहुत जरूरी है। बहुत से लोग इस समय ये कहेंगे कि दैट इज जेनेटिक, कि उसकी बॉडी शेप ही ऐसा है, वो जितना भी खाएगा वो मोटा नहीं होगा, वो दुबला ही रहेगा। बट बिलीव मी फ्रेंड, दैट इज रॉन्ग। एक लेटेस्ट साइंटिफिक डिस्कवरी के अकॉर्डिंग ये चीज बताई गई है कि हमारे जीन्स हमारी बॉडी को कंट्रोल नहीं करते। राइट? हमारे जीन्स हमारी बॉडी को कंट्रोल नहीं करते। जो हमारी बॉडी के सेल्स है ना, उनका एनवायरनमेंट डिटरमिन करता है हमारी बॉडी कैसी होगी। और हमारे सेल्स का एनवायरनमेंट कौन कंट्रोल करता है? राइट, द कॉन्शियसनेस। मैं एक और एग्जांपल लेता हूं कि लेट्स से कि मैं एक जॉब कर रहा हूं एक अच्छी कंपनी में, वहां पे आई एम गिविंग माई 100%। मैं वहां पे अपना पूरा 100% दे रहा हूं उस जॉब पे जो मुझे असाइन की गई हुई है। और उस जॉब में मेरी एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग है कि मेरी एक अच्छी इमेज बनी हुई है, और उस इमेज से मुझे मेरा बॉस अप्रिशिएट करता है, कलीग्स मुझे लाइक करते हैं। बट अगर अंदर से मेरे अंदर वेल्थ की अबंडेंस नहीं है, तो चाहे आपको कितनी भी अप्रिशिएशन मिले, आपका कितना भी आगे प्रमोशन हो, वेल्थ आपके पास नहीं टिकेगी। लेट्स से आपको प्रमोशन मिला और आपके पैसे ऑफकोर्स बढ़े, बट उतने ही उसी टाइम पे आपके एक्सपेंसेस भी बढ़ जाएंगे। अगर आपका ऐसा माइंडसेट होगा कि मेरे पास वेल्थ नहीं टिकती, मेरे पास पैसा नहीं टिकता, तो आप इक्वल हो जाएंगे। यू विल बी अगेन ब्रोक, बिकॉज वो ऐसा सर्कमस्टांसेस बन जाएगा हमारी सेल्स में। एक रियल लाइफ एग्जांपल और लेते हैं कि लेट्स से कि आप 4 फ्रेंड्स एक अच्छी जगह पे डिनर करने गए, एक बड़े फैंसी से एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट में आप डिनर करने गए। काफ़ी टाइम ऐसा होता होगा जब भी बिल देने का टाइम आता है तो उनमें से एक फ्रेंड वॉशरूम का बहाना करके चला जाता है और ये सोचता है कि उसका फ्रेंड तो दे ही देगा। उस समय क्या हो रहा है? उस समय उसके कॉन्शियस माइंड में ये हो रहा है कि यार कहीं मेरे पैसे ना खर्च हो जाए। उस समय शायद वो बच जाएगा, लेकिन आगे चल के कहीं ना कहीं उसके जेब से वो पैसे निकल ही जाएंगे, बिकॉज उसके माइंड सेट में ये चीज प्रूवन है कि मेरे पास पैसा नहीं होता है। दैट्स वाई आई एम रनिंग अवे फ्रॉम गिविंग मनी। और जिस चीज से आप भागते हैं वो चीज आपके घूम के अपनी लाइफ में आती ही आती है। सो हमको इस चीज को चेंज करना है। अगर मेरे दिमाग में ये चल रहा है कि मुझे पैसे बचाने हैं, मुझे पैसे बचाने हैं, मुझे हमेशा सेविंग करनी है पैसे की, बिकॉज कहीं मेरे पैसे खत्म ना हो जाए, अगर ये माइंडसेट से आप पैसे सेव कर रहे हैं तो बिलीव मी आपके पैसे सेव नहीं होंगे। बट अगर आपका माइंडसेट ये है कि मुझे पैसे सेव करने हैं बिकॉज मुझे एक नया घर खरीदना है, मुझे इन्वेस्ट करना है, मुझे एक कार खरीदनी है, तो इस केस में आपके पास अबंडेंस होगा, बिकॉज यू बिलीव कि मेरे पास पैसा है जिससे मैं घर खरीद सकता हूं, जिससे मैं कार खरीद सकता हूं। अंडरस्टैंड द डिफरेंस? ये होना चाहिए। आवर कॉन्शियसनेस इज द कॉज ऑफ आवर रियलिटी। इट्स अ गिवन फैक्ट, इट्स अ ट्रू प्रिंसिपल। जो यूनिवर्स है ना, वो अंधा है हमारे एक्शंस के प्रति, तो उसको कुछ लेना देना नहीं है हमारे एक्शन से, बट वो 100% अवेयर है रिगार्डिंग आवर थॉट प्रोसेस। हमारा यूनिवर्स एक्शंस नहीं देखता है, बट हमारा थॉट देखता है। बट इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम एक्शंस नहीं लें, बिकॉज इस समय आप ये सोच रहे होंगे कि मुझे अगर अपने माइंड को ही सिर्फ कॉन्शियस लाना है, मुझे पता करना है कि क्या क्या चीज़ें मुझे चाहिए, तो मुझे एक्शन लेने की जरूरत क्या है, विच इज ऑल्सो वेरी रॉन्ग। Because action लेना regarding something that we really want from our life, it's also a very crucial part. As the saying goes, faith without work is dead. सिर्फ faith रख के अगर action नहीं लेंगे तो it's next to dead. But इसका reverse भी 100% true है. Work without faith are dead. अगर हम सिर्फ काम कर रहे हैं और faith नहीं है हमारे अपने काम पे, तो वो भी next to dead ही है. So both are correlated with each other. तो हमको अपने conscious mind को align करना होगा कि जो हम action ले रहे हैं उसमें हम 100% पॉजिटिव हैं। अगर आप इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं लेट्स से,
बट आपका मन नहीं था, आपके पेरेंट्स के प्रेशर की वजह से, बिकॉज आपके ब्रदर और सिस्टर इंजीनियर बने, उनकी लाइफ अच्छी चल रही है, आपको भी प्रेशराइज करके इंजीनियर की स्टडीज करवाई जा रही है, तो बिलीव मी आपका माइंडसेट इस समय ऐसा होगा कि यू विल नॉट बी एज सक्सेसफुल एज योर ब्रदर एंड सिस्टर, बिकॉज आपको कहीं जारी करने को आपके माइंड में शायद उस समय एक नेगेटिव इंपैक्ट चल रहा हो रिगार्डिंग दिस, बिकॉज यू वांटेड टू डू समथिंग एल्स, बट अनफॉर्चुनेटली यू हैव बीन टोल्ड टू डू दिस। सो हम लाइफ में जो भी चीज कर रहे हैं या जो भी चीज करना चाहते हैं, उसमें हमारा कॉन्शियस माइंड को अलाइन करना पड़ेगा हमारे एक्शंस के प्रति। अगर मैं इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा हूं तो मेरा माइंडसेट ये होना चाहिए कि आई विल बी अ सक्सेसफुल इंजीनियर, नॉट लाइक कि हाँ एक छोटी सी मुझे को नौकरी मिल जाएगी किसी एक कंपनी में और वहां पे मेरी जिंदगी चलती रहेगी। ये तो सभी कर रहे हैं, आपने अलग क्या किया? सो द मेन क्वेश्चन इज राइट नाउ इज कि हम अपना कॉन्शियस माइंड कैसे चेंज कर सकते हैं। सो इस हफ्ते पूरे वीक फॉर 7 days आपको अपने माइंड को समझना पड़ेगा कि आप जो भी एक्शन ले रहे हैं अपनी लाइफ में, एनी स्मॉल स्टेप और एनी बिग स्टेप, उस समय आपको रुक के ये सोचना पड़ेगा कि क्या मेरा कॉन्शियस माइंड उस चीज उस एक्शन के अलाइंड है कि नहीं है, इज ही ऑन द राइट ट्रैक और नॉट। नोटिस करिए, थिंक करिए, फील करिए कि उस समय आपको कैसा लग रहा है जब आप वो स्टेप ले रहे हैं। आर यू फीलिंग गुड और यू फीलिंग बैड? इफ यू आर फीलिंग गुड गो फॉर इट, इफ यू आर फीलिंग बैड तो उस समय होल्ड करिए, छोड़ दीजिए उस चीज को और अपने माइंड को अंडरस्टैंड करिए कि ऐसा क्यों हो रहा है, वाई आई एम फीलिंग नेगेटिव राइट नाउ, इसका क्या रीजन है। बिकॉज जब आप अपने आप से क्वेश्चन पूछेंगे ना तो आंसर अपने आप मिलेगा, और जब आपको आंसर मिले तब आप वो स्टेप लीजिए, या अगर आपको आंसर नहीं मिला तो वो स्टेप मत लीजिए, बिकॉज इससे हमारी लाइफ में कुछ असर नहीं होगा, बल्कि हमारी लाइफ नेगेटिव ही हो जाएगी। बिकॉज जो आप एक्शन लेंगे उसका कोई आपको फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं मिलेगा। अंडरस्टैंड? टेक सम टाइम ऑफ योर जर्नी, सेल्फ एनालाइज करिए अपने आप को, अंडरस्टैंड हु आर यू। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर आना आपको बहुत जरूरी है। एंड अनफॉर्चुनेटली जो हु आर यू है ना, वो आपके मदर, फादर, आपके फ्रेंड्स, आपके ब्रदर एंड सिस्टर वो उसका जवाब नहीं दे पाएंगे। ओनली यू नो हु आर यू एंड यू कैन ओनली टेल कि आपको लाइफ में क्या करना है। जब ये हफ्ता खत्म होगा, जब आप कॉन्शियसली अवेयर होंगे, तब आप एक नए पर्सन की तरह इवॉल्व होंगे, बिकॉज उस समय आपको पता लगेगा कि हु आर यू, वॉट यू रियली वॉन्ट फ्रॉम दिस लाइफ। बिकॉज जब आपको ये क्वेश्चन का आंसर पता लगेगा तो जो गैप होगा ना हमारे एक्शन और हमारे कॉन्शियस माइंड के प्रति, वो गैप कम हो जाएगा, और जब गैप कम होगा तो सक्सेस मिलनी ही मिलनी है। उस समय से आपकी जर्नी स्टार्ट होगी व्हेन द गुड थिंग विल स्टार्ट हैपनिंग टू यू, बिकॉज यू आर अवेयर ऑफ योर थॉट एंड दैट थॉट विल बी अलाइन्ड टूवर्ड्स योर एक्शंस, राइट? सो आई होप इस वीडियो को देखने के बाद आपको इसका आंसर पता लग गया होगा कि अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है और बुरे लोगों के साथ अच्छा क्यों होता है। बिकॉज हमारे लिए, इस यूनिवर्स के लिए अच्छा बुरा है ही नहीं, इट्स ऑल अबाउट दिस थिंग। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो शेयर इट विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। इस वीडियो को बिग थम्स अप दीजिए, सब्सक्राइब करिए अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। मेरा एक इंग्लिश यूट्यूब चैनल है, उसको भी सब्सक्राइब करिए। इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करिए, मेरा नाम वैभव निगम है। टिल देन आई विल सी यू सून, टेक केयर, चीयर्स, बाय बाय।